अब ये जो इट, ईगो और सुपर ईगो, ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। ये मलामत करता है, ये इसकी तरफ माइल होता है, लेकिन इसका असर जब सुपर ईगो का असर इस पे होता है तो इसको एक पशेमानी, एक गिल्ट रहता है कि मुझे किसी का नुकसान नहीं करना, मुझे नेगेटिव बिहेव नहीं करता। और ये रियलिटी की तरफ बुलाता रहता है कि जो इंसान की यानी ईगो जो है वो ह्यूमन रियलिटी एक्चुअली, तो इसकी तरफ ये बुलाता रहता है, एहसास दिलाता रहता है। कौन? सुपर ईगो। अब ईगो अगर इट की तरफ ज़्यादा झुक जाए तो क्या होगा? इसमें नेगेटिव बिहेवियर आ जाएगा, और सुपर ईगो की तरफ माइल हो तो पॉजिटिव बिहेवियर आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? अच्छा, डिजायर्स का ताल्लुक किससे होता है? ख्वाहिशात का ताल्लुक किससे होता है? सोसाइटी से या सोशल लाइफ से होता है। यानी जिस एनवायरनमेंट में हम होते हैं वहां पर कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, नीड्स होती हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए इंसान एफर्ट करता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उससे, उसकी नीड से बढ़कर होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, वो भी उसी इन्वायरमेंट में या उसकी सोशल लाइफ में होती है। इंसान अपनी पोजीशन, स्टेटस और अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अपना एक पर्पस ऑफ लाइफ बना लेता है, और सिर्फ पोजीशन को, स्टेटस को ही अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझता है, ये बना लेता है, और वैल्यूज़ को, अखलाकियात को भूल जाता है। जैसे हम आम तौर पर कहते हैं कि फला शख्स में ईगो बहुत है, तो वो क्या होता है कि एक्चुअली उसकी ईगो और इट एक हो चुके होते हैं। जब एक हो चुके होते हैं तो फिर हम उसको सिर्फ और सिर्फ ईगो ही कहते हैं। जैसे नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईना का हम जिक्र नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं नफ्स की ख्वाहिशात। तो नफ्स की ख्वाहिशात, कौन सा नफ्स, कौन सा दर्जा? वो नफ्स अम्मारा का दर्जा होता है। तो ईगो और इट एक हो जाते हैं तो हम आमतौर पर इसे क्या कहते हैं? जिस तरह से सिर्फ नफ्स कहते हैं, इसी तरह से जब ईगो और इट एक हो जाते हैं तो हम इसको आमतौर पर सिर्फ ईगो ही कहते हैं। और सुपर ईगो क्या है? ये असल में सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये अना है, ये इज्जत नफ्स है। इसको हम दोनों को ईगो कहते हैं जब ये एक हो जाते हैं। और ज़्यादातर ईगो या पर्सनैलिटी माइल रहती है, डोमिनेट रहती है, इसके ज़ेर असर रहती है इट के, तो इसलिए इसको ईगो कहते हैं। और ये इज्जत नफ्स है। ईगो खुद कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ईगो खुद कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इट नेगेटिव बनाता है। सुपर ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट भी ईगो ही है। इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या फ़र्क है। ये भी एक्चुअली ईगो ही है, लेकिन ये ज़्यादातर दुनिया में बिजी रहता है, दुनिया की ख्वाहिशात में बिजी रहता है। और सुपर ईगो जो है ये भी एक्चुअली ईगो ही है, या इसको सेल्फ रिस्पेक्ट कह लें। सेल्फ रिस्पेक्ट भी ईगो ही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। बस बिहेवियर, डीलिंग, इंसान के रवैया और उसका लोगों के साथ जो मामलात हैं उसका तौर तरीके में फ़र्क होता है। क्लियर हो गया? समझ आ रही बात? देखें, इंसान फितरी तौर पर एनिमल इंस्टिंक्ट रखता है, जबलत जिसको कहते हैं, हैवानी जबलत। तो उसकी जबलत या उसके इंस्टिंक्ट में क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड डिज़ायर फॉर सर्वाइवल एंड फियर। कि इंसान की फितरत में या जानवरों की फितरत में भी क्या है कि जिंदा रहने के लिए या बका के लिए, सरवाइव करने के लिए उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, वो उनको पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है। और जिंदा रहने के लिए, एक तो जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है, और खौफजदा भी रहता है किसी किस्म के नुकसान, और स्पेशली जान के नुकसान के लिए मौत के खौफ में मुब्तला रहता है। इंसान जब दुनिया में आता है तो आते ही डिमांड्स शुरू हो जाती हैं। भूख लगती है, रोता है। क्यों रोता है? भूख के लिए रोता है ना। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है डिमांड्स बढ़ती हैं। एनवायरनमेंट या सोसाइटी का असर होता है तो उसकी डिमांड्स या डिज़ायर्स बढ़ती हैं। इज्जत, दौलत, शोहरत, कंफर्ट जोन, लिविंग स्टैंडर्ड सही गलत की पहचान ख़त्म कर देता है। बिहेवियर चेंज हो जाता है। लालच, हसद, दूसरों से ख़ुद को कंपेयर करना, दूसरों से ख़ुद को बेहतर और बड़ा समझना, किसी की इंसल्ट कर देना, अपनी राय को ज़्यादा अहमियत देना, पावर, वेल्थ, राइट्स। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ ताकत या दौलत नहीं बल्कि किसी भी चीज़
को अपने हुकूक समझकर, या वाकई जो उसके हुकूक हैं, जो उसके राइट्स हैं, या फिर अपनी पोजीशन के मामले में अपने छोटों से या अपने से कमज़ोर लोगों को वैल्यू ना देना, अपने से ऊंची पोजीशन वाले लोगों को ज़्यादा वैल्यू देना और अपने से कम या छोटी पोजीशन वाले लोगों को वैल्यू ना देना या कम वैल्यू देना। तो अब ये समझ के कि ये तो मेरा हक है या ये मेरे राइट्स हैं, उसके लिए भी आपकी डीलिंग कैसी होती है लोगों के साथ, आप लोगों को कितनी वैल्यू देते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सारा डिपेंड करता है इंसान की ईगो पर कि वो इट की तरफ माइल है, सेल्फिश हो जाती है, या फिर वो इस सेल्फ में या इस सुपर ईगो में जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें दूसरों की सेल्फ की रिस्पेक्ट को भी सामने रखती है। ठीक है, इसमें दूसरों की सेल्फ की रिस्पेक्ट इंसान भूल जाता है, इसमें दूसरों की सेल्फ की रिस्पेक्ट याद रखता है। ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं इसमें क्या होता है कि वैल्यूज ना देना किसी को, अपने मतलब और फायदे के बारे में ही सोचते रहना, और अपने मतलब और फायदे के लिए इस तरह से सोचना कि उसके लिए किसी दूसरे का दिल हर्ट हो जाए, लोग हर्ट हो जाएं। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि किसी को हर्ट करके ये एहसास भी ना हो कि किसी का दिल दुखाया है। ये सब बिहेवियर्स ईगो के नेगेटिव इमोशंस हैं। और दूसरी तरफ सेल्फ रिस्पेक्ट यानी इज्जत नफ्स, ये ईगो के पॉजिटिव इमोशंस हैं। आप जो हैं और जो आप हैं उसी हाल में खुश रहना, मुतमईन रहना, अपने आप को एक्सेप्ट करते रहना और लोगों को एक्सेप्ट करना, अपने आप को एक्सेप्ट करते रहना और लोगों को भी एक्सेप्ट करना, दूसरों को उसकी पोजीशन या स्टेटस देखकर नहीं बल्कि उसकी सेल्फ को रिस्पेक्ट देना, ये अपनी ईगो की सेल्फ रिस्पेक्ट है। दूसरों की सेल्फ को भी रिस्पेक्ट देना कि सुपर ईगो और ईगो सब में है। ख्वाहिशात लोगों की मुख्तलिफ होती हैं मगर हर किसी में ईगो भी होती है, उसके ह्यूमन पर्सनैलिटी की कुछ ओरिजिनलिटी होती है या रियलिटी होती है, और सुपर ईगो भी हर किसी में होती है। इड या डिमांड्स या डिज़ायर्स लोगों की मुख्तलिफ होती है। अब सोसाइटी में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात की खातिर दूसरों को तकलीफ देना या सेल्फिश हो जाना, ये इंसान के अपने नफ्से अम्मारा इड या उसकी डिज़ायर्स का काम होता है। और सबको एक टोटलिटी या वननेस के नज़र से देखना कि हर किसी के अंदर सेल्फ है, उसकी सेल्फ की एक ईगो है, यानी उसके नफ्स की एक इज्जत है। तो इंसान जैसे जैसे दूसरों की सेल्फ को रिस्पेक्ट देता है, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर आखिर में एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट को ये समझते हैं कि मैं उसूल की बात करता हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ रूल्स की बात करता हूँ, मैं उन रूल से हटता नहीं हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से भी अगर किसी का दिल दुख रहा है, वो दिल शिकस्ता हो रहा है, डिसहार्ट हो रहा है, तो वो अगर हर्ट हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये कि आपका जो आप जिसको अपनी इज्जत नफ्स या सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं या अपने रूल्स या अपनी वैल्यूज समझ रहे हैं, वो आपके रूल्स और वैल्यू वो नेगेटिव हैं। और अगर नेगेटिव हैं तो वो फिर आपकी डिज़ायर्स या आपकी डिमांड है कि मेरे उन रूल्स को फॉलो किया जाए। अपनी राय को मुकद्दम समझना, अपनी राय को सुपीरियर समझना, ये भी ईगो होती है या वो ये भी इड के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इड और ईगो और सुपर ईगो आपको समझ में आ गया, तो साइंटिफिकली आपको ये भी समझ में आ गया कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दो अलग चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहेवियर का, हमारे इंटेंशन का और लोगों के साथ डीलिंग का जो हमारा तरीका है, नेगेटिव तरीका होता है, वो इड जो है जिसको हम आमतौर पे ईगो कह रहे होते हैं, और पॉजिटिव तरीका हमारा जो होता है कि हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट देना असल में अपनी सेल्फ की रिस्पेक्ट होती है।